A very warm welcome to all the students of class 11 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Siddharth Parva. Today we are going to start chapter 2, biological classification, kingdom 3rd, fungi. ठीक है, 2 किंगडम ऑलरेडी मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. आज 3rd किंगडम डिस्कस करेंगे, दैट इज किंगडम फंजाई. The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. तो ये एनसीईआरटी की रीडिंग है कि किंगडम फंजाई के अंदर क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हो गए. अब हेटेरोट्रॉफ्स क्या होंगे, जो कि अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, वो टोटली डिपेंडेंट है अदर सोर्सेज पे फॉर देयर फूड एंड न्यूट्रिशन. मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है कि आउटर अपीयरेंस अगर आप देखें वेरियस टाइप्स ऑफ फंगस तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड आपको स्पीशीज मिलेंगी और हैबिटेट भी बहुत डाइवर्स है. यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स. द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई. यानी कि आपने अगर आप ब्रेड या कोई फल जो है अगर आप काट के या ऐसा ओपन में रख दो तो 1-2 दिन बाद अगर आप देखोगे तो उस पर ग्रीन कलर का फंगस, ब्लैक कलर का, वाइट कलर का स्पोर्स जो है वो डेवलप हो जाता है, वो फंगस ही है. और मशरूम्स जो हम लोग खाते हैं दैट टू इज अ फंगस. वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस. अगर आपने सरसों देखी होगी तो सरसों के पत्तियों पे सफेद सफेद कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, ये क्या है, पैरासिटिक फंगस. पैरासाइट्स हम लोग जानते हैं जो कि होस्ट के न्यूट्रिशन पे सरवाइव करते हैं. और 2 तरह के पैरासाइट होते हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट, दूसरा होता है एंडोपैरासाइट. सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जांपल ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर. अदर फंजाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. wheat rust causing पक्सीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. तो मोस्ट ऑफ द फंजाई अभी हम लोग ने देखा कि वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं. लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि एक्सेप्शन है, यहाँ पे यूनिसेलुलर भी है. वरना किंगडम फंजाई, प्लांटियन एंड एनिमेलिया ऑल आर मल्टी सेलुलर, बट फंजाई के अंदर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि ईस्ट. ईस्ट क्या होता है, सैकेरोमाइसिस सेरिवाइसी इसका नेम है, बोटानिकल नेम. और ये जो सैकेरोमाइसिस सेरिवाइसी है ये क्या है, ये बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट इसको कहते हैं. यानी बेकरी में भी यूज होता है ब्रेड को राइस कराने के लिए, ब्रेड के डो को. और ब्रूअर्स ईस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रूअरी में यूज होता है, यानी कि लिकर बनाने में, अल्कोहल जिसको बेसिकली कहते हैं. इसके अलावा फंजाई जो है वो डिजीजेस भी कॉज करता है. जैसे एनिमल्स के अंदर जितने भी स्किन इन्फेक्शन होते हैं, लंग के अंदर भी जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो सब इसी की वजह से होते हैं. या फिर प्लांट्स के अंदर जैसे रस्ट हो गया, स्मट हो गया, ये सब फंगल डिजीजेस ही हैं. Some are the source of antibiotic. Example penicillium. Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animals and plants. पर ऐसा नहीं कि सारे फंगस बेकार ही हैं. जैसे ईस्ट हमारे लिए बहुत यूजफुल फंजाई है. इसके अलावा पेनिसिलियम इज एन इम्पॉर्टेंट फंजाई. पेनिसिलियम की कई स्पीशीज से हम एंटीबायोटिक्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं. क्लास 12th में इसका पूरा चैप्टर भी है कि कैसे कैसे क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे काम आते हैं. ठीक है, फंजाई जो है वो कॉस्मोपॉलिटन, यानी हर एनवायरनमेंट में आपको मिल जाएंगे. एयर में मिल जाएंगे, वाटर में मिल जाएंगे, सॉइल में मिल जाएंगे, एनिमल्स के ऊपर मिल जाएंगे, प्लांट्स के ऊपर मिल जाएंगे. दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन. पर मोस्ट ऑफ द टाइम फंजाई जो है वार्म और ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे ये ग्रो करना पसंद करते हैं. और इसीलिए कभी आपने सोचा है कि हम लोग जो खाना होता है वो मैक्सिमम टाइम पे फ्रिज में क्यों रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में? इसीलिए ताकि उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया या फंगस ग्रो ना कर सके. विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस. यानी ईस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जो फंजाई है वो क्या है, फिलामेंटस है. क्योंकि ईस्ट क्या है, सिंगल होता है, यूनिसेलुलर होता है. Their bodies consist of long slender thread-like structure called hyphae. अगर आप फंगस को ध्यान से देखेंगे तो ऐसी बिल्कुल पतले पतले धागे जैसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे जिसको क्या कहते हैं, हाइफी.
द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम, यानी कि एक सिंगल है तो इसको हाइफी है, और इसको पूरा अगर कंबाइन कर देंगे यानी सारे हाइफी को मिला देंगे तो उसको क्या कहेंगे, माइसीलियम। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। तो सिनोसिटिक उस दिन भी बताया था, जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है उसको सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं, यानी जहां पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेल डिवीजन नहीं होता, यानी कैरियोगैमी नहीं होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, कैरियोगैमी होती है, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है पर सेल का डिवीजन नहीं होता है। तो इसी तरह जब सेल का डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करते ही जाते करते जाते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है। तो साइटोप्लाज्म का एक पूल जो होता है जिसमें कि बहुत ढेर सारी न्यूक्लियस जो वो तैरते रहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन। तो ये हाइफी भी क्या होते हैं, ट्यूब्स जैसे होते हैं, जैसे ये क्या है, ट्यूब्स है जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या है, फिल्ड है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, और इनको क्या कहते हैं, सिनोसिटिक हाइफी। अदर्स हैव सेप्टी और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। तो कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिसमें डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, तो ये कैसे फंगाई होते हैं, एसेप्टेट हाइफा के, और जिनके अंदर डिवीजन के साथ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी एक एक सेप्टम मतलब क्या होता है, डिवीजन, यानी एक वॉल है सेप्टम, यहाँ इसके बीच में न्यूक्लियस है, तो ऐसे फंजाई को क्या कहते हैं, सेप्टेट हाइफी। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि फंगस सेल वॉल किससे बनी होती है, या तो काइटिन से या तो पॉलीसेकेराइड से। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes. तो फंजाई भी क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स है, तो हेटेरोट्रॉफ्स में भी डिवीजन है, जैसे सेप्रोट्रॉफ्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए। तो वो फंगस जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करे, ऐसे फंगस को क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट है वो क्या होंगे, पैरासाइट्स। They can also live as symbionts in association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza। यानी कि ऐसा नहीं कि सब फंजाई बैड फंजाई होते हैं, कुछ गुड फंजाई भी होते हैं, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रह सकते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे दोनों पार्टनर जो कि रिलेशनशिप में है दोनों ही म्यूचुअली बेनिफिट हो। तो दो तरह का सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाती है फंजाई, एक एल्गी के साथ बनाती है जिसे लाइकेंस कहते हैं, और दूसरा बनाती है हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ जिसको क्या कहते हैं, माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। तो ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, लेकिन कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मीन्स क्या क्या है, फ्रेगमेंटेशन है, फिजन है, बडिंग है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। दो तरह के स्पोर्स बनाती है फंजाई, एक होते हैं जूस्पोर्स, ठीक है, और एक क्या होते हैं, कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये ब्रेड है, और ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो कर लिया है, ठीक है। तो फंगस क्या होता है, पहले हाइफी अपना बना के कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो ब्रेड के ऊपर रिलीज करेगा। जैसे ही वो जहाँ तक जिस पार्ट तक ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है वो पार्ट ये एब्जॉर्व कर लेता है। तो एब्जॉर्व करने के बाद फिर ये क्या करता है, इसकी हाइफी वहां से ग्रो करना स्टार्ट कर लेती है, ठीक है। अब क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी बताया है, तीन तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। तो सेप्रोफिटिक यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हो, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे फूड पे और फिर फूड को एब्जॉर्व कर जाएंगे। दूसरा है पैरासिटिक, ये क्या होते हैं, या तो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करेंगे या उसके अंदर। तीसरा जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में दो एसोसिएशन हम लोग ने पढ़े, लाइकेन एंड माइकोराइजा, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म जब म्यूचुअल बेनिफिट करें एक दूसरे को तो उसे क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक। तो लाइकेन में किसका एसोसिएशन होता है, एल्गी प्लस फंजाई। तो एल्गी के बारे में हम लोग जानते हैं, एल्गी क्या है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक प्लांट। तो फंजाई क्या है, फंजाई क्योंकि
हेटेरोट्रॉफ है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, लेकिन उसको फूड एंड न्यूट्रिशन तो चाहिए, तो वो क्या करता है, वो एल्गी के ऊपर जाके अपनी हाइफी से अटैच हो जाता है। ठीक है, अब एल्गी क्या करती है, एल्गी करती है फोटोसिंथेसिस, और फंगल हाइफी क्या करते हैं, यानी कि जब ये फंगल हाइफी जो है ये सॉइल में जाके अटैच होकर सॉइल से फॉस्फेट, वाटर, सारे आयंस, मिनरल्स जो है वो अपने हाइफी से एब्जॉर्ब करके किसको देता है, एल्गी को। एल्गी उस रिटर्न में क्या करती है, वो फोटोसिंथेसिस करती है, ग्लूकोज बनाती है, और कुछ हिस्सा अपने पास रखती है और कुछ अपने फंगल पार्टनर को दे देती है। ठीक है, तो इससे दोनों का ही फायदा हो गया, यानी कि फंगस को कहीं और से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो उसको ग्लूकोज जो है वो एल्गी दे रहा है, और एल्गी को भी क्या है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ा है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा करने के लिए, फंगस जो है वो उसको दे रहा है। इस पार्टनरशिप में जो फंगल पार्टनर है ये डोमिनेंट पार्टनर होता है। ठीक है, अब जो एल्गी है ये क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, ग्लूकोज बना रही है, और किसको दे रही है, फंजाई। दूसरा जो एसोसिएशन है वो माइकोराइजा, जो भी हम लोग ने पढ़ा, फंजाई प्लस प्लांट्स, जो हायर बिगर प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स के बीच में। तो ये क्या होता है, डिस्क्राइब द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन माइकोराइजल फंजाई एंड ए प्लांट रूट सिस्टम। जो माइकोराइजल फंजाई है और प्लांट का रूट सिस्टम, ये क्या है, प्लांट के रूट्स हैं। ठीक है, और रूट्स क्या है, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करते, लेकिन हाइफी जो है वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है। तो ये हाइफी का भी फंक्शन क्या है, ये सॉयल से फॉस्फेट, वाटर जैसे आयंस एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट के रूट्स को दे देगी। अब प्लांट के रूट्स क्या करते हैं, वो फॉस्फेट, वो वाटर प्लांट के लीव्स को दे देंगे। अब प्लांट के लीव्स क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाएंगे। अब वो ग्लूकोज क्या होगा, पूरे प्लांट को ट्रांसफर होता जाएगा। ठीक है, फर्स्ट द स्पोर ऑफ माइकोराइजल फंजाई जर्मिनेट इन द सॉइल एंड मेक देयर वे टू द नियरेस्ट रूट्स। जो माइकोराइजल फंजाई के स्पोर होते हैं वो सॉइल के अंदर जर्मिनेट करते हैं, और जो रूट्स होते हैं बिगर प्लांट्स के, उनके साथ जाके वो एसोसिएट कर लेते हैं। द रूट्स आर देन कॉलोनाइज बाय द फंजाई एंड माइकोराइजा आर एस्टेब्लिश। उसके बाद ये क्या करते हैं, रूट्स को कॉलोनाइज करते हैं, यानी अपनी नंबर को इंक्रीज करेंगे, और उसके बाद माइकोराइजा जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। The fungi penetrate the root and create an internal network of fungal structures inside the root cells where the plant and mycorrhiza exchange sugar and nutrients. तो अब फंजाई क्या करेगा, रूट को पेनिट्रेट करेगा, एक इंटरनल नेटवर्क बनाएगा, किसका, फंगल हाइफी का, रूट सेल के अंदर। और ये क्या करेंगे, ये हाइफी क्या करेंगे, जो भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं फॉस्फेट, आयंस, वाटर, ये डायरेक्ट क्या करेंगे, अपने हाइफी से होते हुए प्लांट्स को दे देंगे। और प्लांट्स क्या करेगा, उसका यूज करके ग्लूकोज बनाएगा और न्यूट्रिएंट्स, और सारा क्या क्या कहते हैं, पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ग्लूकोज। फाइनली द हाइफी कंटिन्यू टू डेवलप आउटसाइड द रूट्स फॉर्मिंग एन एक्सटेंडेड नेटवर्क ऑफ फाइन फिलामेंट। हाइफी जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है बाहर की तरफ, रूट से बाहर, और एक नेटवर्क बना लेता है फाइन फिलामेंट्स का, which cover up to 700 times more soil area than the plant roots own root। यानी जितना सरफेस बाइंडिंग जो है वो सरफेस पेनिट्रेशन सॉयल के अपने रूट्स नहीं कर पाते, उसका 700 गुना ज़्यादा पेनिट्रेशन ऑफ सॉयल कौन कर लेता है, फंगल हाइफी। थ्रू दिस सिम्बायोसिस द फंजाई एंड द प्लांट नेचुरली डेवलप अ लाइफ लॉन्ग बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन जो फंजाई और प्लांट के बीच में है, ये पता चला कई बार लाखों सालों तक चलता रहता है, 450, 550, 100 मिलियन ईयर्स तक ये कंटिन्यूअस ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी बताया कि स्पोर्स से भी रिप्रोडक्शन होता है। तो स्पोर्स जैसे कोनेडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे बनेगा, oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स। The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. The sexual cycle involved the following 3 steps। यानी कि ये जो स्पोर्स होते हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज बनता है, जिनके अंदर ये oospores, ascospores या बेसिडियोस्पोर्स स्टोर्ड रहते हैं। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स हैं।
फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी, जब न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं आपस में, दो फंगल हाइफी के न्यूक्लियस जो है वो जब फ्यूज करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, कैरियोगैमी। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, ये क्या होगा, मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद ये स्पोर्स कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cells 2n. तो यहाँ पे क्या होगा कि फंजाई जो है, जैसे ये दिख रहा होगा, ये जो फंजाई है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये दोनों ही हैप्लॉइड हैं, ठीक है, ये दोनों ही हैप्लॉइड हाइफी हैं। कभी भी ये जो दिख रहा है, एक ही फंगस के दो हाइफी के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो अलग अलग फंजाई के हाइफी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये हाइफी क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं। तो एन ये है, एन ये है। तो कुछ कुछ फंगस ऐसे होते हैं जहां पे जैसे ही ये दो हैप्लॉइड मिलते हैं तुरंत ही डिप्लॉइड सेल बन जाता है, यानी एन एन मिले तुरंत ही क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage n+n, that is 2 nuclei per cell occurs. लेकिन अब ये तो जो सबसे पहले ये 4 फंजाई का डिवीजन है, फाइकोमाइसेटीज जिसे जाइगोमाइसेटीज भी कहते हैं, दूसरा एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज और ड्यूटेरोमाइसेटीज। तो फाइकोमाइसेटीज में सबसे सिंपल होता है, यानी दो NN हैप्लॉइड स्पोर्स मिले और दोनों ही मिलके क्या बना देंगे, 2n बना देंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा एस्कोमाइसेटीज होता है ये वाला और बेसिडियोमाइसेटीज ये वाला, इसके अंदर जब पॉलीगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी सॉरी, जब प्लाज्मोगैमी होती है यानी प्रोटोप्लास्ट जब फ्यूज कर लेते हैं तो प्लाज्मोगैमी होने के बाद एक इंटरवल पीरियड आता है। वो इंटरवल पीरियड 100 साल का भी हो सकता है, 200 साल का भी हो सकता है, हजारों साल का भी हो सकता है। तो प्लाज्मोगैमी के होने के कई सालों बाद जाके कैरियोगैमी होती है, किसमें, एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज में। तो यहाँ पे क्या होता है, N+N का स्ट्रक्चर बनता है, यानी डाइकैरियन का स्टेज बन जाता है, ठीक है। जो ये दिख रहा है ये डाइकैरियन है, दो न्यूक्लियस अलग अलग फंगल हाइफी के फ्यूज कर लिए हैं तो N और N क्या बन गया, 2n। ये क्या है, डाइकैरियन। यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, लेकिन न्यूक्लियस कब फ्यूज करेगा, बहुत दिन बाद, बहुत सालों बाद। तो डाइकैरियोटिक स्टेज होती है, दो न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर होते हैं लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन अभी भी नहीं हुआ रहता है। इस कंडीशन को ही क्या कहते हैं, डाइकैरियन। और फेज क्या होता है, डाइकैरियो फेज। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड। और जब सही मौका आता है तो न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज कर लेते हैं और क्या बन जाते हैं, डिप्लॉयड बन जाते हैं। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। तो फिर क्या होता है, जो फंजाई होती है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाती है और फ्रूटिंग बॉडी बना के इसके अंदर जैसे ही फ्रूटिंग बॉडी बनेगी इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस बनता है और मियोसिस होने के बाद क्या बन जाता है, हैप्लॉइड स्पोर्स। The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes। यानी कि चाहे फाइकोमाइसिटीज की बात की जाए, एस्कोमाइसिटीज की बात की जाए, बेसिडियोमाइसिटीज की बात की जाए या ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात की जाए, इन क्लासेस का डिवीजन किस बेसिस पे हुआ है कि माइसीलियम कैसे बनता है, यानी फंगल हाइफी कैसे बन रहा है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन क्या है, या किस तरह का फ्रूटिंग बॉडीज इनके अंदर बनता है। तो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज डिस्कस कर लेते हैं।
Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on plants. जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं, यानी पानी में मिलेंगे, या फिर जो सड़ी हुई लकड़ी होती है, जैसे लकड़ी कहीं पे मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे रख दें, वहां पे वो ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह ग्रो करते हैं, या प्लांट्स के ऊपर एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट वो ग्रो करते हैं। और इसके अलावा डेड डिकेइंग वुड पे भी ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में। द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो माइसीलियम है वो एसेप्टेड है, कोई भी डिवीजन प्रेजेंट नहीं है, और सिनोसिटिक कंडीशन है, न्यूक्लियस ढेर सारे दिख रहे हैं ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ठीक है। Asexual reproduction takes place by zoospores motile और by aplanospores non motile। तो यहाँ पे दो तरह के स्पोर्स बनेंगे, एक होते हैं जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं, दूसरे एप्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। These spores are endogenously formed in sporangium। तो ये क्या होते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनस होते हैं, यानी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो एंडोजीनस हो गए। A zygospore is formed by fusion of two gametes। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैसे होगा, यानी कि ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब दो तरह के गैमीट्स का फ्यूज होना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो ये दो हाइफी दो अलग अलग फंगल स्पीशीज की हैं। अब सारे जो ये न्यूक्लियस है सब एन है, ठीक है। अब ये दोनों हाइफी क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। फ्यूज करने के बाद एक बीच में ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसमें ये भी अपना न्यूक्लियस दे देगा और ये भी अपना न्यूक्लियस दे देगा। ये स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, जाइगोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी क्या होता है, प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अब क्या होगा, प्लाज्मोगैमी हो गया, यानी कि यहाँ पे हुआ प्लाज्मोगैमी, ये जो है ये प्लाज्मोगैमी है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, जो ये है एक न्यूक्लियस ये ब्लैक कलर का है, एक ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, कैरियोगैमी, यानी जब न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो कैरियोगैमी, जब साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा तो प्लाज्मोगैमी। अब जैसे ही न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, अभी तक तो एन था, हैप्लॉइड थे, जैसे ही दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए ये क्या बन गया, डिप्लॉइड बन गया, यानी 2n कंडीशन हो गया। तो जैसे ही डिप्लॉयड होगा तुरंत मियोसिस हो जाएगी, जब तक हैप्लॉयड रहेगा तब तक मियोसिस नहीं होगी। n है तो n/2 नहीं होगा, पर 2 है n है तो n हो जाएगा, तो फिर मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद क्या होगा कि ये क्या है, ये हमारा जाइगोस्पोरेंजियम है, ये उसकी फ्रूटिंग बॉडीज है, और जो स्पोर्स हैं जाइगोस्पोरेंजियम के जो स्पोर्स हैं उनको क्या कहा जाएगा, जाइगोस्पोर्स। फिर ये क्या होगा, ये जाइगोस्पोरेंजियम का जो ये वॉल है ये फट जाएगा, फटने के बाद ये जो जाइगोस्पोर्स है ये रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद ये क्या करेंगे, ऐसे ही न्यू फंजाई बना लेंगे, यानी स्पोर्स से ही न्यू फंजाई हो जाएगी। तो अगर आप लोग जब अपनी कॉपी में बनाइएगा तो आप लोग ये लाइफ साइकिल जो है वो सर्कल में बनाइएगा। मैंने स्ट्रेट बना दिया है, पर ऐसे यहाँ से जैसे ये है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे सर्कल में बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। These gametes are similar in morphology, isogamous और dissimilar, anisogamy और oogamous। तो ये जो गैमीट्स जो ये फ्यूज करते हैं, ये इनका जो मॉर्फोलॉजी है वो बिल्कुल सेम भी हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यह है कि एक ही फंगस के दो हाइफी जो है वो कभी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। Some common examples are Mucor, Rhizopus, the bread mold mentioned earlier, and Albugo, the parasitic fungi on mustard। तो स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबसे कॉमन जो फंजाई होता है फाइकोमाइसिटीज का वो क्या होता है, उसे कहते हैं हम लोग राइजोपस, जो कि ब्रेड मोल्ड होता है, यानी ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगता है। इसके अलावा म्यूकर है, और एल्ब्यूगो एक पैरासिटिक फंजाई है जो कि मस्टर्ड के ऊपर देखने को मिलता है। दूसरी क्लास क्या है, एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। इसको क्या कहते हैं, सैक फंजाई।
The ascomycetes are mostly multicellular, example penicillium, और rarely unicellular, example yeast Saccharomyces। तो यहाँ पे भी इसको सैक फंजाई कहते हैं। सैक मतलब क्या होता है, बोरा, आपने देखा होगा बोरी जिसके अंदर हम लोग चावल या गेहूं भरते हैं, वैसे ही ये फंजाई होता है। और ज़्यादातर ये मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम, जिससे कि हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। और कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे ईस्ट सैकरोमाइसिस सेरेवाइसी। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग। सैप्रोफाइट्स होंगे यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करेंगे। डिकम्पोजर्स होते हैं यानी कि जो वेस्ट मटेरियल के ऊपर ग्रो करके उनको खत्म करते हैं। पैरासिटिक होते हैं यानी कि होस्ट के ऊपर ग्रो करेंगे, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। इसके अलावा कॉप्रोफिलस भी होते हैं, जो काऊ डंग होता है या बफेलो डंग होता है, उसके ऊपर भी ये फंजाई जो है वो ग्रो करते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, यानी यहाँ पे क्या है, अगर ये दूसरा वाला देखेंगे तो यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है हाइफी के अंदर, तो ब्रांचिंग भी है यानी ब्रांचेस इससे ग्रो कर रहे हैं, और सेप्टेट भी है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोइनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। तो ये जो है, ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ये कोनिडिया के ऊपर, कोनिडिया में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि कोनिडियोफोर्स कहलाते हैं। यानी कि ये जो है वो ये कोनिडिया है, तो एक्सोजिनसली बन रहे हैं यानी बाहर की तरफ बन रहे हैं। इससे पहले इसमें हम लोग ने देखा था ये एंडोजिनस स्पोर होते हैं, ये वाले स्पोर क्या होते हैं, एक्सोजिनस होते हैं। तो ये कोनिडियोफोर्स के ऊपर ये ग्रो करते हैं, ठीक है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, यानी कि जब ये कोनिडिया ये वापस से ये जर्मिनेट करेगा तो ये क्या बना लेगा, माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्काई सिंगुलर एस्कस। जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एस्कोस्पोर्स के अंदर ये एस्काई प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये एक सिंगल की बात करेगा तो एस्कस, और ढेर सारे रहेंगे तो एस्काई। तो ये फ्रूटिंग बॉडीज क्या है, ये एस्कोस्पोर है, एस्कोमाइसिटीज है, तो फ्रूटिंग बॉडी क्या है, एस्कोस्पोर्स, ठीक है। These asci are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarps, यानी कि अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होगा, जिसको क्या कहेंगे, एस्कोकार्प्स। सम एग्जांपल आर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। तो ये एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। जो न्यूरोस्पोरा फंजाई है उसके ऊपर बहुत ढेर सारा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क भी किया गया, यानी जेनेटिक रिसर्च के लिए फंगस का यूज किया जाता है। Many members like morels and truffles are edible and are considered as delicacies। इसके कुछ कुछ फंजाई होते हैं, जैसे ट्रफल फंजाई आपने सुना होगा, मॉरल्स, जिनको कि कई डेलिकेसीज यानी खाना बनाने के उपयोग में किया जाता है, कई उससे डिशेस जो है वो प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। तो जब इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि ये जो हमारा कोनिडियोफोर्स है इसके ऊपर ये कोनिडिया प्रेजेंट है। जब ये कोनिडिया अलग हो जाएंगे, ठीक है, इससे, तो कोनिडिया अलग हो गए और अलग होके वो क्या बना लेंगे, न्यू फंजाई बना लेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत इजी है, ज़्यादा टफ क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि एक इस हाइफी का कोनिडिया हो गया, एक किसी और से ले लेंगे, एक यहाँ से दिखा दिया और एक इसका है। अब ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद क्या स्थिति आ जाएगी, डाइकैरियन की, यानी एन इसका है और एन इसका है, ये दोनों फ्यूज कर लिए तो n+n हो गई डाइकैरियन। डाइकैरियन कहाँ होगा, जहाँ प्लाज्मोगैमी के तुरंत होने के बाद कैरियोगैमी ना हो, यानी कि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म तो हो गया लेकिन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस अभी भी नहीं हुआ, ये एक टाइम इंटरवल के बाद होता है, ठीक है। तो इसके अंदर प्लाज्मोगैमी हो गई पर अभी भी कैरियोगैमी नहीं हुई है।
फिर जब कैरियोगैमी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, कैरियोगैमी में क्या होगा, अब दोनों हाइफी के न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज कर लिए, 2n स्थिति बन गई डाइकैरियन की। ठीक है, अब जैसे ही अभी बताया इससे पहले भी, जैसे ही डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। अब इसके अंदर माइटोसिस होगी, फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी, एस्कोकार्प्स। ठीक है, और ये जो स्पोर्स होंगे एस्कोकार्प्स के अंदर, इसको क्या कहेंगे, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, अब ये एस्कोस्पोर्स जब ये फ्रूटिंग बॉडी फट जाएगी तो ये एस्कोस्पोर्स से ये एस्काई जो है वो निकल जाएंगे और ये क्या किस में डेवलप हो जाएंगे, न्यू फंगस में। तो एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होगा, प्लाज्मोगैमी विल नॉट बी इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी, यानी प्लाज्मोगैमी तो हो जाएगी, उसके कितने सालों बाद कैरियोगैमी होगी वो कोई भी नहीं कह सकता। तो एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा 3 एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा मॉरल्स एंड ट्रफल्स क्या है, एज अ डेलिकेसीज यूज होते हैं, भी एनसीईआरटी से भी बताया है। अब नेक्स्ट क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। यानी आपने मशरूम्स देखा होगा, ब्रैकेट फंजाई जो है वो अगर आप ट्रीज के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो ब्रैकेट शेप का फंगस ग्रो करता है। और पफ बॉल्स, पफ मतलब क्या होता है, फूला हुआ बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। दे ग्रो इन सॉयल ऑन लॉग्स एंड ट्रीज स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज प्लांट पैरासाइट्स, एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। तो सॉयल में ग्रो करते हैं, लकड़ी के ऊपर ग्रो करेंगे, लॉग्स क्या होते हैं, लकड़ियों के मोटे मोटे टुकड़े होते हैं। ट्री स्टम्प्स यानी अगर आप पेड़ को बीच में से काट दो उसके ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं। और लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट्स, यानी जैसे प्लांट के अंदर रस्ट लग गया, स्मट लग गया। द माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, इसके अंदर भी माइसीलियम कैसी होगी, ब्रांच्ड होगी और सेप्टेट होगी। The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. इसके अंदर asexual स्पोर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of 2 vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। प्लाज्मोगैमी की हेल्प से 2 हाइफी जो होते हैं, ये अलग अलग जीनोटाइप्स के 2 हाइफी जो है या डिफरेंट स्ट्रेन्स के 2 हाइफी आपस में फ्यूज कर लेते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम, यानी कि ये 2 हाइफी हैं अलग अलग जीनोटाइप के, ये फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक है, कॉमन स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, ये डाइकैरियोटिक है क्योंकि यहाँ पे इसका भी न्यूक्लियस है और इसका भी न्यूक्लियस है, यानी डाइकैरियन N+N वाली स्थिति हो गई है, जो कि अल्टीमेटली किसको राइज देगा, बेसिडियम को। यानी कि अब क्या होगा, ये हाइफी ग्रो करेगा कंटिन्यूसली, तो हाइफी ग्रो करके ये बेसिडियम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अगर आप मशरूम को ध्यान से देखोगे तो आपको गिल्स जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो अगर गिल्स को एनलार्ज करोगे तो क्या होगा, वहां पे एक सेल दिखेगा जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, प्लाज्मोगैमी हो चुकी है, अब इसके बाद क्या होगी, कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी हो गई, न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, 2n हो गई, डाइकैरियन वाली स्थिति हो गई। फिर वही होगा, जैसे ही डाइकैरियन बन जाएंगे मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद क्या हो जाएंगे, एन में कन्वर्ट हो जाएंगे। एन में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या बना देंगे, बेसिडियम, और बेसिडियम के बाहर की तरफ स्पोर्स होंगे, ये एक्सोजिनस होंगे। अभी तक ये क्या है, एंडोजिनस, ये क्या है, एक्सोजिनसली। अब ये बेसिडियोस्पोर्स क्या होंगे, जैसे ही सही जर्मिनेट करने का इनको सरफेस मिल जाएगा, ये क्या होंगे, वहां पे न्यू फंजाई जो है वो फॉर्म कर लेंगे। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कैरियोगैमी और मियोसिस होने के बाद बेसिडियम के अंदर 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। The besidiospores are exogenously produced on the basidium plural basidia,
तो ये बेसिडियोस्पोर्स कहाँ होंगे, एक बेसिडियम है, ठीक है, अगर ढेर सारे बेसिडियम रहेंगे तो क्या बनेंगे, बेसिडिया। तो एक्सोजीनसली ये बन गए ये स्पोर्स। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। ये फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहा जाएगा, बेसिडियोकार्प्स। सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस मशरूम, यूस्टिलागो स्मट एंड पॉक्सीनिया रस्ट फंगस। कॉमन मेंबर्स क्या हैं, एगेरिकस के स्पीशीज हो गए, जैसे मशरूम्स हो गए, अस्टिलागो स्मट कॉज करते हैं, और पॉक्सीनिया जो है वो रस्ट फंजाई होते हैं। अब सबसे लास्ट में क्या बचा, ड्यूटेरोमाइसीट्स, commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative of these fungi are known। जो सबसे लास्ट क्लास होती है ड्यूटेरोमाइसीट्स की, इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी फंगस होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव तरीके से ग्रो करने वाले फंगस होते हैं। यानी फंगस वही है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर वही फंजाई प्रेजेंट होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to। तो जैसे ही इसके अंदर प्रेजेंट जितने भी स्पीशीज हैं, जैसे ही उनका एसेक्सुअल वाला साइकिल का तो पता होता है, जैसे उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल मिल जाता है तो इससे उठा के एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज जिसमें भी अप्रोप्रिएट लगे उसके अंदर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और वेजिटेटिव स्टेज है, दोनों को एक ही नाम दे दिया गया है और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर उनको डाल दिया गया है, और जो सेक्सुअल स्टेज वाला है उसको अनदर क्लास के अंदर डाल दिया गया है। Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes। अभी बताया, जैसे ही उन फंगस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल मिली, उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज से उठा के एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर डाल दिया जाएगा। The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia। यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे जिसको क्या बोलते हैं, कोनिडिया। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। माइसीलियम कैसा होगा, सेप्टेट होगा, यानी कि सेप्टम प्रेजेंट होगा, डिवीजन प्रेजेंट होगा और ब्रांच्ड होगा। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ज्यादातर मेंबर्स कैसे होंगे, सेप्रोफाइट्स होंगे, पैरासाइट्स होंगे, और बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी जो कूड़े कचरे में जो फंजाई उगता है, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, और ये किसमें हेल्प करते हैं, मिनरल साइक्लिंग में। सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये तीन इसके एग्जांपल है, कैट से आप याद कर सकते हैं, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। So by this, kingdom fungi is also over. In the next video, we will discuss another kingdom. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.